पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रियम्बल या उद्देशिका पे एक बेसिक समझ विकसित किया था। और आज के लेक्चर में हम लोग प्रियम्बल में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसमें से आरंभिक दो शब्दों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि वास्तव में उन शब्दों की मीनिंग क्या है। इसमें से एक होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदी में हम भारत के लोग, और दूसरा होगा सॉवरेंटी, जिसको हिंदी में संप्रभुता या प्रभुसत्ता के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है, जैसा कि पहले भी हम लोग देखा कि जो प्रियम्बल या उद्देशिका है, इट इज़ फिलोसफी ऑफ आवर होल कॉन्स्टिट्यूशन एंड आल्सो इट इज़ समरी ऑफ आवर होल कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उद्देशिका हमारे संविधान का दर्शन भी है और हमारे संविधान का सार तत्व भी है। तो इस उद्देशिका की जो शुरुआत होती है, ये बेसिकली वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग शब्द से होती है। यहीं से शुरुआत होती है हमारे प्रियम्बल या उद्देशिका की। तो इन शब्दों की तुलना जब हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से करेंगे, तो वहाँ शुरुआत किया गया है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब उद्देशिका की शुरुआत होती है, तो उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि हम भारत के अलग अलग राज्यों के लोग, बल्कि हमारे यहाँ सीधे सीधे कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो निश्चित तौर पे जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के शुरुआत की बात करते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत की बात करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। वास्तव में डिफरेंस का कारण है कि हमारे कंट्री के इमरजेंस उद्भव का कारण कुछ और है और अमेरिका के इमरजेंस या उद्भव का कारण कुछ और है। तो यदि यूएसए के इमरजेंस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बात करें, तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया और खोज करने के बाद यूरोप के कई देशों के लोग जाके वहाँ बसने लगे, अलग अलग इलाकों में बसे और धीरे धीरे वो अलग अलग प्रोविंस में बट गया। तो अमेरिका में पहले प्रोविंस बने, पहले राज्य बने, बाद में इन राज्यों ने एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट के माध्यम से फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब एक कंट्री के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए बने। इसका मतलब अमेरिकन कंडीशन में वहाँ पे स्टेट पहले है और कंट्री बाद में है। लेकिन यदि अपने देश की बात करें, तो हमारे देश की उत्पत्ति का संबंध जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के दौरान जो लोगों के दिलो दिमाग में, मन में जो राष्ट्रवाद का भावनात्मक उद्भव हुआ, उस उद्भव के अभिव्यक्ति के तौर पर, एक्सप्रेशन के रूप में हमारा देश बना। इसका मतलब हमारा देश किसी एग्रीमेंट या समझौते की देन नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो राष्ट्रवाद की भावना थी लोगों में, उसी भावना के एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति के तौर पे हमारा देश बना। हाँ, बाद में राज्यों का गठन हुआ, आगे भी होगा। इसका मतलब हमारे कंट्री में देश पहले है, राज्य बाद में। यही कारण है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए का प्रियम्बल है, उसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है तो उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग। तो ध्यान रखिएगा कि जो दोनों में डिफरेंस दिखाई देता है, ये वास्तव में दोनों के उद्भव के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में डिफरेंस के कारण ऐसा होता है। तो उसके बाद वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग के बाद जो हमारे प्रियम्बल में दूसरा शब्द प्रयोग किया गया है, वो है सॉवरेंटी, जिसको हिंदी में संप्रभुता या प्रभुसत्ता के नाम से जाना जाता है। अब देखो, यदि सॉवरेंटी या संप्रभुता की मीनिंग की बात करें, तो इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो है सुप्रीम पावर या सर्वोच्च शक्ति। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि दुनिया का कोई भी देश बनता है, राज्य बनता है, तो राज्य या देश बनने के लिए, यहाँ पे राज्य का मतलब कंट्रीज है, देश बनने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो एक लैंडमास होना चाहिए, मतलब कोई क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि बिना भूभाग के क्षेत्र के कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन केवल और केवल क्षेत्र के होने भर से कोई कंट्री नहीं बन जाती है, बल्कि क्षेत्र में कुछ जनसंख्या भी होनी चाहिए। लेकिन केवल क्षेत्र और जनसंख्या से ही राज्य या देश नहीं बनेगा, बल्कि वहाँ पे रहने वाली जनसंख्या ने अपनी सरकार बना लिया। इसका मतलब
एक टेरिटोरी होगा, क्षेत्र होगा, कुछ पॉपुलेशन होगा, जनसंख्या होगा, फिर वहाँ के लोगों ने अपनी गवर्नमेंट या सरकार बना लिया, ये तीन बातें पूरी हो गई, फिर भी देश या स्टेट नहीं बना। चौथी शर्त ये है कि उस सरकार में संप्रभुता हो। इसका मतलब है कि संप्रभुता ही सरकार का वो गुण है जो किसी देश को देश बना देता है। तो यहाँ पे जब सॉवरेंटी या संप्रभुता को जब हम सुप्रीम पावर कहते हैं, सर्वोच्च शक्ति कहते हैं, तो इसका अर्थ किसी निरंकुशता से नहीं है, तानाशाही से नहीं है, बल्कि इसके कहने का मतलब है कि सरकार जो भी निर्णय ले वो अपने जनता के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, हितों को ध्यान में रख के लेती है। तब तो कहा जाएगा कि वो देश एक संप्रभु कंट्री है, एक सावरन नेशन है। बट यदि कहीं की सरकार यदि अपने जनता के इंटरेस्ट के अनुसार, हितों के अनुसार यदि निर्णय नहीं लेती है और किसी बाहरी शक्ति देश के दबाव में निर्णय लेती है, तो हम कहेंगे कि वहाँ के लोगों ने अपनी सरकार बना लिया है। बट कंट्री नहीं कहेंगे, क्योंकि कंट्री कहलाने के लिए सरकार में संप्रभुता होना, सॉवरेंटी होना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यही कारण है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उद्देशिका में वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण शब्दावली का इस्तेमाल किया है वो है सॉवरेंटी या संप्रभुता।